अगर इस धरती पर कश्मीर को जन्नत कहा जाता है तो बांदीपुर जिला को इस जन्नत का खजाना भी कहते हैं। खूबसूरती से सजी और वूलर झील की रेशमी चादर पर बसा बांदीपुर श्रीनगर से 80 किलोमीटर दूर गुरेज की ओर है, जिसकी आबादी 1.7 लाख की है। बांदीपुर भारत के उत्तरी पूर्व के कोने पर बसा एक ऐसा जिला है जहां से एशिया की सबसे बड़ी मीठे जल की झील वूलर का नजारा भी देखने को मिलता है, जिसे भरने में मधुमती एक ऐसी नदी है जो स्त्री जात के नाम से जानी जाती है। सदियों से लोग दावा करते आ रहे हैं कि धरती के इस जन्नत पर कई सारी अनदेखी जन्नतें भी हैं, जिनमें से बांदीपुर एक है। उन्नीस में मिलिटेंसी के कारण इस जन्नत के खजाने को किसी की आंख न लगी और तब से लेके अब तक बांदीपुर की खूबसूरत वादियां लोगों की नजरों में पराई हो गई हैं। 2 दशक तक आतंक का सामना करने के बाद इस घाटी का पर्यटन ठीक तरह से विकसित नहीं हो पाया। बांदीपुर के सफर में श्रीनगर से 80 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद हम मलंग गांव पहुंचे, जो पहाड़ों की ऊंचाइयों पर बसा है। इस गांव में बाबा शकीदाबाद की जियारत है। बाबा शकीदाबाद स्वाद घाटी में रहने वाले एक मुस्लिम सूफी संत थे। 36 साल इन्होंने अपने पीर की खिदमत की, तो उसके बाद उन्होंने इनको भेजा था कश्मीर के अंदर। तो ये पहलगाम में वहाँ आवरा एक जगह, वहाँ पे ये पहले रुके। तो ये एरिया है जहाँ आज आप बस्ती देख रहे हो, ये पूरा एक जंगल था। यहाँ पे कोई बस्ती नहीं थी। यहाँ 5-8 घर थे टोटल यहाँ नीचे, और कुछ कश्मीरियों के घर थे जो नीचे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय सकीदा बाबा स्वाट घाटी छोड़कर पहलगाम में रहने लगे और फिर बिचौती करने के लिए पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर जा बसे। कुछ सालों तक बिचौती करने के बाद वे फिर मलंगांव आ गए और जनवरी 1956 में उनकी मृत्यु हो गई। शकीदा बाबा की मृत्यु के बाद उनके बड़े बेटे सईद जमीन शाह ने 9 साल की उम्र से सूफिज्म का संदेश देना शुरू कर दिया। हर साल 4 अगस्त से 10 अगस्त तक इस जियारत पर बहुत बड़ा मेला संगठित किया जाता है और इस मेले में शिरकत होने के लिए हर साल 3 से 4 लाख लोग आते हैं। On the one side, and then trying that much for just a dog who is so hungry. This spoke of the condition of the heart. It revealed that the heart can go to that extent also. Be so moderate and so cool, so sympathetic about it, animal also. So it said that it started aista from that place, and then the moment took off. They were moderates, they believed in the humanity, they believed in oneness of equal rights of the humans, that God is for everybody, He is not for a particular person or particular sect. And then having understanding among the different religions and all that. So that Sufist movement came here also, in Kashmir also. We had very good Sufi saints. And for your kind of information, Kashmir is called Pirwar. 500 साल से भी ज्यादा पुरानी ऐतिहासिक घटनाओं का जीता जागता सबूत है बांदीपुर। 19वीं सदी में भारत भ्रमण पर आया एक रूसी लेखक निकोलस नोटोविच ने बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में एक प्राचीन मैन्युस्क्रिप्ट की खोज की। इस प्राचीन मैन्युस्क्रिप्ट को निकोलस नोटोविच ने अंग्रेजी में अनुवाद किया, जिसे द अननोन लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट का नाम दिया गया। द अननोन लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट एक ईश्वरीय बालक
ईसा के बारे में बताती है, जिनका जन्म पहली सदी में इज़राइल के शहर जेरूसलम में हुआ था। ईसा 14 की उम्र में भारत आए और बुद्धिस्ट सिद्धांतों की शिक्षा प्राप्त की और 29 साल की उम्र में ईसा फिर इज़राइल लौट गए। यह घटना यह साबित करती है कि 14 से 29 वर्ष तक जीसस पैलेस्टीन में नहीं थे। ऐसा माना जाता है कि यूसासेफ 30 साल की उम्र में कश्मीर लौटे थे, जहां पर उन्होंने उपदेश देना शुरू किया। यूसासेफ ही ईसा और वही जीसस थे। यूसासेफ का मतलब घाव भरने वाला होता है। यूसासेफ के ख्यालात और विचार बुद्धा से मिलते थे। हमारे सफर के दूसरे पड़ाव में हम बांदीपुर के अथाबोध गांव में पहुंचे, जहां 800 फीट ऊपर पहाड़ी पर जीसस क्राइस्ट को अंतिम बार देखा गया था। पर इस्लामिक धर्म के लोग इस बात को नहीं मानते। कुछ विश्वास करते हैं और कुछ नहीं। हो सकता है कोई आया होगा, यहाँ बैठा होगा जी। उस हिसाब से जगह ये तो मतलब जो इस्लाम धर्म के लोग हैं वो इस बात को मतलब उतना नहीं मानते। नहीं। तो जो मतलब बाकी के लोग हैं, कुछ लोग उसको कहते हैं कि हाँ यहाँ पे आके वो प्रभु यीशु आए बैठे तो उन्होंने होंगे। रिसर्च की है, बहुत ताकीद किया है, लेकिन उनको नहीं मिला। मतलब उनको ऐसा कुछ तथ्य नहीं मिला जिसकी वजह से उनको लगे कि ऐसा। बांदीपुर के पनर गांव के पास जियारत अहम शरीफ है। इस जियारत को शहनशाह कश्मीर सुल्तान उल आरिफीन शेख हमजा मखदूम के नाम से भी जाना जाता है। आज से तकरीबन 500 साल पहले हज़रत शेख हमजा, जो इनका असली नाम था हज़रत शेख हमजा, हमजन का नाम था, बाप का नाम था उस्मान, माँ का नाम था बीवी अन्ना, बीवी मरियम। अच्छा। सोपुर में एक जगह है तुज्जर शरीफ, वहाँ ये पैदा हुए। ऐसा कहा जाता है कि मखदूम का जन्म 1949 ईस्वी में हिजरा महीने की पहली तारीख को तुज्जर शरीफ सुपरे में हुआ था और उनकी मृत्यु 1564 ईस्वी में सफर महीने की 24 तारीख को हुई थी। लोगों का यह मानना है कि इस जियारत को पीर बाबा ने खुद अपने हाथों से बनाया था। दरवाजा जो है योगी बंगा लकड़ी का है और वहाँ 600 साल पहले। कौन सा? ये अच्छा, ये 600 साल पहले का दरवाजा है। जी। अच्छा। और बीच में एक सुकून है इसमें। जियारत अहम शरीफ इस्लामिक कला और संस्कृति का एक अनोखा उदाहरण है। यह जियारत अपने ऐतिहासिक संपत्तियों के लिए अहम मानी जाती है, क्योंकि इस जियारत में इस्लामिक धर्म के अत्यधिक पवित्र प्रमाणिक दस्तावेज के साथ प्रोफेट मोहम्मद के कपड़े हैं और इन कपड़ों को साल में 6 बार दिखाया जाता है। आज से तकरीबन 150 साल पहले यहाँ पर एक तबरुकात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमारे पैगंबर हैं, उनका दस्तार शरीफ जिसको खोली कहते हैं, उनका जुब्बा जिसको कुर्ता कहते हैं, अच्छा, वो यहाँ पर इसी गांव के एक बुजुर्ग पीर मोहम्मद खलील खान साहब ने आज से 150 साल पहले लाया। अच्छा, 150 साल पहले लाया। 150 साल पहले लाया, जिसको हम साल में 6 मरतबा, जिस तरह दरगाह हज़रत शरीफ में दिखाते हैं, मौज शरीफ श्रीनगर में साल में 6 बार। और वो कब कब होती है? वो होता है हम एक होता है रबीउल अव्वल के महीने में। अच्छा। वो अंग्रेजी महीने के नहीं, अगर रबीउल अव्वल के महीने में। अच्छा। अंग्रेजी महीने उसके तब्दील होते रहते हैं। अच्छा। और एक है रजब के महीने में। अच्छा। एक है माह रमज़ान के महीने में एक दफ़ा। इसी तरह 4 यार जो हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अबू बकर थे, उमर थे, उस्मान थे, हज़रत अली थे, जब उनके वो उर्स होते हैं, बर्थडे जो कहते हैं,
उन पर हम उसको दिखाते हैं। तो मौलवी जी इसका कुछ वो है कि मतलब कहाँ से लाया था, किसने लाया था, कुछ हाँ, ऐसे वो दस्तखत? दस्तावेज हैं इसके पूरे, अच्छा अच्छा फारसी और अरबी में हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। एक बहुत बड़े जमले पर लिखा हुआ है, इसके बहुत कागजात है, वो हमारे पास मौजूद हैं। ज़ियारत अहम शरीफ आज कश्मीर घाटी की सर्वमान्य ज़ियारतों में से एक है। इस ज़ियारत में हर साल लगभग 24 लाख रुपए जमा होते हैं, जो वक्फ बोर्ड ऑफ जम्मू कश्मीर गरीब बच्चों की उन्नति के लिए इस्तेमाल करती है। अहम शरीफ से लगभग 4 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद हम बुत गांव पहुंचे। माना जाता है कि मोज़ेस की कब्र बांदीपुर से 8 किलोमीटर दूर बुत गांव में है। यहां पर 4 कब्रें हैं। एक है संग बीबी आरिफा की और 2 उनके शिष्यों की, जो मुस्लिम कब्रों की तरह उत्तर पश्चिम की दिशा में है। पर जो चौथी कब्र है वो मोज़ेस की है, जो ज्यूश नीति के अनुसार पूर्व दक्षिण की दिशा में है। पहले आप ये गांव है ना, इसका नाम पेथपोरा पहला था। अच्छा। लेकिन बाद में बढ़ गया इसका गांव बूटू। बूटू। आज बोलते हैं इसको खुर्शीदपोरा बूटू। अच्छा, खुर्शीदपोरा बूटू पूरा नाम से पूरा बोलते हैं इस अच्छा। गांव का। और इस गांव की यहाँ पर जो आबादी बनी है ये इसी ज़ियारत की वजह से बनी है जी। उससे पहले बिल्कुल जंगल था। ओके। हाँ, तो ये जो यहाँ ज़ियारत है ये बीबी संग आरिफा, बीबी संग आरिफा लेडीज़ है ये। ओके। बीबी संग आरिफा तकरीबन 400-450 साल पहले की बात है। आज से मतलब 450 साल पहले की बात है जब ये यहाँ आई है, यहाँ पर इबादत करने के लिए। जी। ये है खलीफा जानिशीन है, इसको अच्छा। बोलते हैं खलीफा है ये बाबा शुकुरदीन साहब। जी जी। बाबा शुकुरदीन वटलम के ऊपर जो पहाड़ी है। जी हाँ जी हाँ, उनकी ज़ियारत है। उनकी, हाँ बिल्कुल उसकी ज़ियारत है, उनके खलीफे यहाँ पर है। लोग यहां पर अपने कपड़े का हिस्सा फाड़कर मोज़ेस की कब्र पर चढ़ाते हैं। कब्र के दोनों बाजू 400 साल पुराना पेड़ है, जो कश्मीर के हजरत मखदूम शेख हमजा ने लगाए थे। हमारे सफर के 5वें पड़ाव में हम 12,000 फीट की चढ़ाई चढ़कर राजदान पहुंचे, जो साल के 10 महीनों तक बर्फ से घिरा होता है। राजदान के पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर पीर बाबा की जियारत है। फाइनली इतने लंबे सफ़र के बाद अब हम पीर बाबा की ज़ियारत तक पहुंच चुके हैं। यहाँ पे आप काफ़ी चीज़ें देख सकेंगे, जैसे यहाँ पे क्रिश्चियंस का निशान है, यहाँ वाहेगुरु है और ऊपर ओम लगा हुआ है। यहाँ हर धर्म को एक ही तराजू पे रख के तौला जाता है। यहाँ किसी में फ़र्क नहीं किया जाता, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो। आगे पीर बाबा का दरवाज़ा, हम वहाँ अंदर तक नहीं ले जा सकते आपको, कुछ बंदिशें हैं। तो हमारा और आपका सफ़र यहाँ तक दर्शन के लिए यहीं तक होता है। आप चाहे तो यहाँ पे सारे धर्मों के भगवानों के दर्शन कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि पीर बाबा एक सूफी संत थे, जो 1933 में पाकिस्तान से आए थे। तब उनकी उम्र लगभग 35 साल की थी और उनके धर्म का किसी को कोई ज्ञात नहीं था। बांदीपुर न सिर्फ अपने प्राकृतिक सौंदर्य, धार्मिक और ऐतिहासिक संपत्तियों के लिए जाना जाता है, बल्कि मेहमान नवाजी के लिए भी प्रसिद्ध है, जिसे कश्मीरियत भी कहा जाता है। बांदीपुर सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य के लिए नहीं, बल्कि धार्मिक और ऐतिहासिक संपत्तियों के लिए भी जाना जाता है। ऋषियों से लेकर सूफियों तक, सूफियों से लेकर मोज़ेस तक, मोज़ेस से लेकर जीसस तक, सबने इस जगह पर भ्रमण किया और सांत्वना प्राप्त की। खूबसूरत सा बांदीपुर न जाने क्यों मुरझा गया, तारीफ इसकी करने वाला ना जाने कहां गया। सांझ सवेरे राह ताकता बांदीपुर, सांझ सवेरे राह ताकता बांदीपुर, ना जाने इसका राही कहां गया, ना जाने इसका राही कहां गया। मैं प्रेम दा प्याला पी आया, एकदम मैं सजिया जी आया।
भरी मधुशाला पी आया, एक दम में सदिया जी आया। मैं पी आया, मैं पी आया, मैं प्रेम दा प्याला आया, मैं पी आया। और रमता जोगी, और रमता जोगी, ओए ओए ओए। मैं रमता जोगी जोगी, रमता जोगी जोगी, रमता जोगी जोगी जोगी। मैं प्रेम दा प्याला पी आया।